वेल गाइस, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में। ट्राइडेंट की रिगार्डिंग बात करी जाए करंटली, तो देखिए यहाँ पे जो प्राइस है अभी भी एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट जोन से ऊपर चल रही है। लाइक 50 रुपये का ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट जोन है एंड इसको यहाँ पे देखिए कई बार ब्रेक डाउन करने की कोशिश ज़रूर की है, लेकिन उसके तुरंत बाद रिकवरी देखने को मिली है। एंड जो करंटली प्राइस ने क्लोजिंग दिखाई है 50 रुपये 25 पैसे के आसपास में दिखाई है। इसके अंदर आपकी क्या कुछ स्ट्रेटजी हो सकती है मार्केट के अंदर। करंटली कुछ बड़े अपडेट्स आ रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से भी, इसके रिगार्डिंग उनको डिस्कस करने वाले हैं। इसी के साथ साथ क्या कुछ इसका नेक्स्ट मूव हो सकता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे अच्छी बात तो ये है कि जो एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट जोन है ये आप देख रहे हो 50 रुपये का, इससे अभी भी प्राइस ऊपर चल रहा है। एंड एक और जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो है 49 रुपये 50 पैसे के आसपास, जो आप ये वाली लाइन देख रहे हो, देख सकते हो यहाँ पे भी सपोर्ट लिया है रिसेंटली। तो दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट, एक तो 50 रुपये का साइकोलॉजिकल एंड इसी के साथ साथ 49 रुपये 50 पैसे का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया। ये दोनों ऐसे सपोर्ट एरिया हैं जहाँ से बाउंस बैक के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। एंड अब जो यहाँ पे ट्राइडेंट लिमिटेड है इसमें रिकवरी देखने को मिल सकती है। उसके पीछे का रीज़न क्या है वो भी बताऊँगा आपको। लेकिन देखिए ये जो गिरना शुरू हुआ था, ये मैंने 15 मिनट का चार्ट ओपन किया हुआ है, ऑलमोस्ट ही 57 रुपये 50 पैसे से गिरना शुरू हुआ था यहाँ से, आप देखिए। एंड उसके बाद इसमें काफ़ी डाउनफॉल आ चुका है, 50 रुपये के आसपास में प्राइस आ चुकी है। तो अब चलिए इसके रिगार्डिंग जो बड़े अपडेट है पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं हम इसके रिगार्डिंग। देखिए अभी देखिए सबसे बड़ी पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है कि मार्केट 2 दिन बाद ओपन होगा, लेकिन अभी से जो एक बाइंग साइड है वो दिख रही है। 2119 शेयर्स यहाँ पे बाई पे लगे हुए हैं, करंटली ऑर्डर पे लगे हुए हैं 50 रुपये 15 पैसे के आसपास। तो कहीं ना कहीं रुझान है जो करंटली लोगों का, जो इन्वेस्टर्स का माइंड सेट है वो नज़र आ रहा है इसमें बाइंग साइड में, क्योंकि सेलिंग में कोई भी अभी भी कोई शेयर नहीं लगा हुआ है। एंड अभी लगभग मार्केट ओपन होने में 48 आवर्स हैं। तो ये जो क्वांटिटी आप देख रहे हो 2119 शेयर्स की, ये आपको और भी थोड़ी बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। एंड अगर बाइंग प्रेशर जनरेट होता है तो उसके बाद जो प्राइसेज हैं हमें और भी ऊपर जाते दिख सकती हैं। इसी के साथ साथ इसका फाइनेंशियल रिजल्ट आने वाला है, उसका भी आपको वेट करना चाहिए। फाइनेंशियल रिजल्ट तो इसका आया था Q3 का, वो 18 जनवरी 2022 को आया था। अभी डेट अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन ट्राइडेंट का रिजल्ट आने वाला है। एंड अभी तक देखा गया मार्केट के अंदर कि जिन कंपनीज का जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आया है तो उनके अंदर हमें एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो अगर पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं इसके, तो इसमें भी एक अच्छी खासी हमें ग्रोथ दिख सकती है। इसी के साथ साथ जो इंडिया की यहाँ पे PLI स्कीम थी उसकी पूरी की पूरी जो फाइनल लिस्ट है वो करंटली आ चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हो इंडिया ब्रीफ का ये ब्रीफिंग का ऑफिशियल ये हैंडल है। यहाँ पे देखिए इंडियाज PLI स्कीम फॉर टेक्सटाइल्स फुल लिस्ट ऑफ बेनिफिशियर्स। तो जिनको टेक्सटाइल इंडस्ट्री की कंपनीज हैं, जो जिनको PLI स्कीम का बेनिफिट मिलने वाला है, उसकी लास्ट लिस्ट आ चुकी है, फाइनल लिस्ट है ये। एंड इसके अंदर देखिए यहाँ पे 64 एप्लीकेशंस लगाए गए थे। एंड जो लिस्ट आई है पार्ट 1 में लगभग यहाँ पे अगर बात करी जाए 300 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट पार्ट 1 में आएगा। देखिए पार्ट 1 की बात करते हैं, INR 3 बिलियन एंड मिनिमम टर्नओवर रिक्वायर्ड 6 बिलियन। तो यहाँ पे पार्ट 1 में जो एप्लीकेशंस वेरीफाई हुए हैं उनमें मैं आपको दिखा देता हूँ। जो ट्राइडेंट लिमिटेड है उसका नाम भी आपको देखने को मिल रहा है 13th नंबर पे। ये फाइनल लिस्ट है, फाइनलाइज हो चुके हैं। एंड अब इसको PLI स्कीम का जो यहाँ पे बेनिफिट है वो मिलने वाला है। ये बिल्कुल फाइनल लिस्ट है। पहले जो लिस्ट आई थी उनमें एप्लीकेशन जिन जिन कंपनीज ने लगाए थे उनकी लिस्ट आई थी, लेकिन ये जो लिस्ट है ये कन्फर्मेशन लिस्ट है। इसी के साथ साथ रिसेंट इसको यहाँ पे आपको पता है डाल दिया गया था जो ASM लिस्ट है उसके अंदर। यहाँ पे आप अभी देखिए जो हमारी ASM लिस्ट है उसके अंदर स्टेज नंबर 4 में था ये पहले, अब इससे 3 में हो चुका है। तो देखिए ये बेटर चीज़ हमें देखने को मिल रही है ट्राइडेंट के रिगार्डिंग, क्योंकि अगर कंपनी पे और ज़्यादा डाउट्स होते सेबी को तो GSM लिस्ट में भी जा सकती थी, लेकिन एक पॉजिटिव स्टेप आया है, स्टेज 4 से स्टेज 3 में आया है। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी चीज़ है, क्योंकि अगर ASM लिस्ट से बाहर होती है कंपनी तो उसके बाद जो ग्रोथ है काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है। हिस्ट्री में कई कंपनीज के साथ ये देखा हमने, चाहे TTML की बात करें। तो ये जो कंपनीज हैं अगर ASM लिस्ट से बाहर आती हैं, जैसे ब्राइटकॉम है एंड इसी के साथ साथ ट्राइडेंट है, तो ट्राइडेंट बाहर आ सकती है ऑलमोस्ट 1 महीने के अंदर। एंड उसके बाद इसकी जो ग्रोथ है वो और भी ज़्यादा एनहेंस होती हुई हमें नज़र आ सकती है। एंड यहाँ पे आप देखिए 50 रुपये 30 पैसे की क्लोजिंग देखने को मिल रही है। एंड थोड़ा इसमें डाउनफॉल जो आया था वो निफ्टी 50 की वजह से भी देखने को मिला था, क्योंकि स्टॉक मार्केट था जो US का वो क्रेश हो गया था, उसका इम्पैक्ट देखने को मिला है। तो मार्केट के जो निफ्टी 50 वो एक सपोर्ट जोन के आसपास में है,
अगर बात करी जाए 16,400 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है निफ्टी 50 के लिए। तो अगर यहाँ से निफ्टी 50 रिकवर होता है तो उसके बाद जो प्राइसेज हैं, जो ट्राइडेंट है, वैसे इनका ज़्यादा कोरिलेशन नहीं है निफ्टी 50 का एंड ट्राइडेंट का, लेकिन फिर भी एक अपर साइड मोमेंटम हमें आता हुआ दिख सकता है मार्केट की रिकवरी के साथ। एंड और जो भी बड़े अपडेट आएंगे आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपसे मिलता हूँ चैनल इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।